बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो चैप्टर 10 में आपके इस्तेमाल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम प्रूफ करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका कन्वर्स प्रूफ किया था। इस वीडियो में हम खुद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने की टेक्निक भी हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के ज़रिए करेंगे और इसको प्रूफ करने के लिए जो हमारी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए, हम पिछला थ्योरम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक प्ले फेयर एक्सियम से आपने पैरेलल पोस्टुलेट पढ़ा है पहली वीडियो में, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर प्ले फेयर एक्सियम्स के नाम से। तो ये पैरेलल पोस्टुलेट ही है। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा दूंगा आपको कि पैरेलल पोस्टुलेट होता क्या है। देखिए मिसाल के तौर पर कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, लाइन्स को हम स्मॉल लेटर से भी नाम दे सकते हैं, इसको मैंने एल का नाम दे दिया है। तो पैरेलल पोस्टुलेट ये कहता है कि इस लाइन के बाहर अगर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पैरेलल हो सकती है इस लाइन एल से, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इट मीन्स कि अगर ये लाइन जो मैंने बनाई है एम, अगर एल पैरेलल है एम के, तो इसके अलावा कोई और लाइन मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो वो पैरेलल नहीं हो सकती इस लाइन एल से। एक वक्त में सिर्फ एक लाइन पैरेलल हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइंस नहीं हो सकती। अब आप ये देखें, ये जो लाइन एम और एन है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही वक्त में एल से पैरेलल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता एल पैरेलल हो एम के भी एंड एल पैरेलल हो एन के भी, ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। सो इन दोनों में से कोई एक लाइन पैरेलल होगी एल से, या एम होगी या एन होगी। सो ये आपका है प्ले फेयर एक्सियम। तो पैरेलल पोस्टुलेट ही प्ले फेयर एक्सियम है असल में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये थ्योरम सीखने से पहले आपने पिछली तमाम वीडियोस इस यूनिट की देखी होंगी, ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएं। तो चलिए थ्योरम का स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी से हमें गिवन भी मिलेगा, टू प्रूव भी मिलेगा, जो हमें साबित करना होगा। लिखा है इफ के साथ लिखा है, यकीनन गिवन के पार्ट में आएगा। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन से, यानी गिवन में ही हमें दे रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना। पिछले थ्योरम में क्या था, ऑल्टरनेट एंगल्स आपको दिए गए थे गिवन में और पैरेलल लाइन साबित करना था। यहाँ गिवन में लाइंस पैरेलल दे रहा है, तो मैं ये दो पैरेलल लाइंस बना लेता हूँ। एक लाइन मैंने ये रेड कलर में बना दी है एल, इसको स्मॉल लेटर से मैंने नाम दिया है। दूसरी लाइन मैंने बना ली है एम, ये ब्लू कलर में। अब एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए इन दो पैरेलल लाइन से, गिवन में ही हमें लाइंस पैरेलल दिया गया है। एक ट्रांसवर्सल में यहाँ पर बना लेता हूँ। ये एन जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पर। सो ये ट्रांसवर्सल किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकती है। ये दोनों लाइंस एल और एम पैरेलल हैं गिवन के एतबार से। अब जहाँ पर ये लाइन एन इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल और एम से, इन दोनों को हम पॉइंट्स के नाम दे देते हैं ए और बी। इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया। अब ये चीज़ें मैं लिख लेता हूँ अपने पास गिवन में, क्योंकि ये गिवन का पार्ट है। एल और एम पैरेलल है गिवन के एतबार से, एंड लाइन एन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यानी पॉइंट ए पर लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल से, और पॉइंट बी जो है वो ट्रांसवर्सल से लाइन एम पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमने गिवन में लिख लिया, और हमारे जहन में रहना चाहिए कि लाइंस पैरेलल लेके चल रहे हैं हम। सो आगे लिखा है द ऑल्टरनेट एंगल्स सो फॉर्म, जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे इनसे आर कॉन्ग्रुएंट, वो बराबर होंगे, ये हमने साबित करना है। देन करके नहीं लिखा हुआ, वर्डिंग से यही मकसद है कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो बराबर हैं, ये हमने साबित करना है। तो टू प्रूव में लिख लिया ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, एंगल 2 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ये मैं अपने पास डायग्राम में बना लेता हूँ। ये रहा एंगल 1 एक वर्टेक्स पर, और दूसरी साइड पर दूसरे वर्टेक्स पर ये रहा एंगल 3। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ये हमने साबित करना है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम एंगल 2 और एंगल 4, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ये भी हमने साबित करना है। तो मैं इस थ्योरम में ये वाला पार्ट प्रूव करूंगा, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इस थ्योरम को प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक से साबित करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें साबित करना होता है उसको हम नॉट ट्रू लेके चलते हैं। यानी यहाँ लिखा है ना एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है, हम लेके चलेंगे कि एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन होगी, हमारी सपोजिशन होगी। तो मैंने लिख लिया सपोज या अजम्पशन लिख लें आप यहाँ पर, अज्यूम एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के ऊपर ये स्लैश डला हुआ है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हम अपनी सपोजिशन पे काम करेंगे, उसके एतबार से काम करेंगे।
अगर एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो कहीं तो ये बराबर होंगे ना, हमारी अजम्पशन के एतबार से, ये हमारी अजम्पशन है, कहीं तो बराबर होंगे। तो मैंने एक लाइन बना दी है पॉइंट बी से ही, एक लाइन बना दी बी सी, ये जो आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रही है। अब इससे जो एक एंगल बनेगा वो ये एंगल ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एंगल बनेगा यहाँ पर ए बी सी। तो ये कहीं तो बराबर होगा। मान लें एंगल 1 और एंगल 3 छोटे बड़े हैं, ठीक है, हमारी अजम्पशन के मुताबिक, ये हमारी सोच है। तो कहीं तो बराबर होगा, जहाँ भी ये ए बी सी और एंगल 1 बराबर होंगे वहाँ पर ही मैंने इसको छोड़ दिया मेरी अजम्पशन के मुताबिक। अब मैंने कहा यहाँ पर एंगल 1 और एंगल ए बी सी बराबर हैं। अब हम अपनी अजम्पशन पे काम कर रहे हैं। अब यही बात हम लिख लेते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 तो बराबर नहीं है, लेकिन एंगल 1 और एंगल ए बी सी हमने बराबर ले लिए हैं अपनी अजम्पशन के मुताबिक। और ये कहाँ पर है? वेयर बी सी डज नॉट लाई ऑन एम। ये जो लाइन बी सी है ये लाई नहीं करेगी, कोइंसाइड नहीं करेगी लाइन एम से। ठीक है, ये उस जगह पर मौजूद है। तो ये हमने अपनी सपोजिशन के एतबार से आगे मजीद काम कर लिया। अब हम प्रूफ की हेडिंग डाल के प्रूफ टेबल बनाएंगे। तो आगे जो भी काम है हमारी अजम्पशन के मुताबिक होगा। हम जानते हैं सेंस हमारी अजम्पशन के मुताबिक एंगल 1 और एंगल ए बी सी बराबर है, ये हमारी सपोजिशन है, हमने रीजन में लिख दिया। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है ना, लाइन एल और लाइन बी सी के एतबार से ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 और एंगल ए बी सी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इनकी लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ये हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया है कि एंगल्स बराबर होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, इस एतबार से ये जो लाइन एल है और लाइन बी सी है ये दोनों क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, ये हमने पिछले थ्योरम में ही प्रूव किया है। यानी लाइन एल और लाइन बी सी पैरेलल होनी चाहिए क्योंकि इनके एंगल्स बराबर हैं हमारी सपोजिशन के एतबार से। अब देखें हमारे गिवन में क्या दिया गया है, लाइन एल और एम पैरेलल है गिवन के एतबार से। तो अब मैं किसको सही मानूं? क्या लाइन एल बी सी के पैरेलल है? ये हमारी सपोजिशन से आया है। क्या ये सही है? या एल पैरेलल है एम के, क्या ये सही है? क्योंकि एम और बी सी दोनों अलग अलग जगह मौजूद है, मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, पॉइंट बी से गुजर रही हैं दोनों लाइन्स, एम बी और बी सी भी। तो प्लेफेयर एक्सियम मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही पैरेलल पोस्टुलेट जो है कि लाइन एल एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से पैरेलल हो सकती है, या तो ये गिवन के एतबार से एम से पैरेलल है या ये बी सी से पैरेलल होगी, किसी एक से पैरेलल होगी। तो हमने ये तय करना है कि कौन सी वाली बात सही है, या ये लाइन एल बी सी से पैरेलल होगी या लाइन एल एम से पैरेलल होगी जो गिवन में हमें दिया गया है। तो हम जानते हैं गिवन तो गारंटी होती है, गिवन से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो लाइन एल एम के पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल नहीं होगी, जो कि हमारी अजम्पशन से आया था। ठीक है, अजम्पशन क्या थी हमारी? एंगल 1 और एंगल 3 बराबर नहीं है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर नहीं होंगे तो लाइन एल पैरेलल आ जाएगी बी सी के, जो कि एक गलत रिजल्ट है। हम इसको इस तरह कहेंगे कि जहां जहां एंगल 1 और एंगल 3 बराबर नहीं है वहां वहां हम एक गलत रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। लाइन एल किसी और लाइन के पैरेलल आ रही है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इट मीन्स अगर मैं एंगल 1 और एंगल 3 बराबर लेकर चलता तो लाइन एल और एम पैरेलल आ जाती, जैसे कि हमें गिवन में दिया गया है। तो यही बात हम आगे लिख लेते हैं कि हमारी अजम्पशन हमें गलत रिजल्ट पे लेके चली गई है। सो एल इज पैरेलल टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एम एंड बी सी। एल पैरेलल आ रही है दो इंटरसेक्टिंग लाइन से, एम और बी सी से, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसके मुताबिक? प्लेफेयर एक्सियम के मुताबिक या पैरेलल पोस्टुलेट के मुताबिक। ठीक है, सो इससे हमें पता लगा कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे। अवर सपोजिशन डेट एंगल 1 बराबर है एंगल ए बी सी के लीड्स टू एन एब्सर्ड रिजल्ट। जो हमारी अजम्पशन थी कि एंगल 1 और एंगल ए बी सी बराबर है, इसने हमें गलत रिजल्ट पे पहुंचा दिया कि लाइन एल पैरेलल आ गई बी सी के, जो कि ट्रू नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो एंगल बराबर होने चाहिए एंगल 1 और एंगल 3, जब भी लाइन एल पैरेलल आएगी लाइन एम के। तो यही हमने साबित करना था कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होने चाहिए। तो पहला प्रूफ हमारा आ गया। बिल्कुल बाय द सेम अबव प्रोसेस एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर आ जाएंगे अगर आप लाइन को इस तरह कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 4 ले लिया, अगर मैं ये लेकर चलता और मैं यहाँ पर बिल्कुल सेम यही काम करता, एक और लाइन बना देता, या पॉइंट सी ले लेता। ठीक है, मैं मान लेता कि एंगल 2 और एंगल 4 बराबर नहीं है हमारी सपोजिशन के एतबार से, तो क्या होता कि एंगल 2 कहीं ना कहीं बराबर होता एंगल ए बी सी के। तो दोबारा से प्लेफेयर एक्सियम आ जाता कि लाइन एल पैरेलल आ गई है बी सी के, जबकि गिवन के एतबार से लाइन एल पैरेलल होगी लाइन एम के। तो हम फिर एक एब्सर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाते कि एंगल 2 बराबर नहीं है एंगल 4 से। इससे हम ये साबित कर लेते कि एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हैं। तो सेम प्रोसेस होता, एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर आ जाते, तो ये वाला पार्ट भी प्रूव हो जाता है इसका। तो इससे हमें सीखने को क्या मिला
कि जब भी दो पैरेलल लाइन से कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे। यानी लाइंस पैरेलल लेके चलेंगे गिवन में और एंगल्स बराबर होंगे, ये हमने साबित करना है। तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम है। तो ये नाम आपने याद रखना है। गिवन में लाइंस पैरेलल है और प्रूफ में आप लाएंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल इसी तरह से लाइंस पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। जैसे एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो एंगल 4 और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर आ जाएगा। अगर मैं एंगल 4 का भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बना देता, एंगल 2 का भी, एंगल 4 का भी, तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर आ जाते हैं। इसी तरह एंगल 1 पे अगर मैं काम करता तो एंगल 1 का ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होता, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इस एतबार से एंगल 3 और ये एंगल बराबर आ जाते हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनाना होता तो एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एंगल है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर आ जाते, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? ये एंगल 2 और ये एंगल बराबर हैं। इसी तरह से एंगल 3 और ये एंगल बराबर हैं। सेम साइड पे एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। एंगल 1 और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। एक्सटीरियर एंगल के एतबार से कहेंगे तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होंगे और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। तो होप कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा कि लाइंस पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे। अब वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो सकते हैं। तो चैप्टर 10 के अंदर बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम का इस्तेमाल होने वाला है। हर जगह पर एक्सरसाइज में, थ्योरम्स में, सब जगह पर ये इस्तेमाल होगा। तो अब आप इसको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल कर पाएंगे। होप कि आपको ये थ्योरम आसान से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें अपना सवाल, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा उसी एतबार से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होती है, जो आपके तक कई सारे थ्योरम्स में, एक्सरसाइज में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें किसी भी एक ट्राइंगल में 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हम प्रूव करने लगे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।